सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज़ प्रखर विश्वकर्मा एंड वेलकम टू ट्रेडर सरा। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। साथ ही जानेंगे कि मार्केट क्यों इतने दिन से गिरे जा रहा है और फ्राइडे के मार्केट में जो क्रैश आया है मार्केट का, उसके पीछे का रीज़न क्या था वो भी हम मार्केट में एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शन वाइज लेवल्स भी निकालेंगे, ऑप्शन डाटा भी देखेंगे और जानेंगे कि आगे चल के मार्केट को किस तरीके से देखना है। तो ये है निफ्टी का 1 वीक का चार्ट, जिसमें अगर आप देखोगे तो कल को मार्केट ने जो प्रीवियस क्लोजिंग दी है अपने, वो 22,100 के साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ हद तक वहाँ पर अपनी क्लोजिंग दिखाई है, जिसमें अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी रेड कैंडल जो है वो एक एंगल्फिंग कैंडल में फॉर्म करी है। ठीक है, अब ये जानना है कि मार्केट आखिर कब तक गिरेगा, मतलब कि टेक्निकल वाइज कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पास मार्केट कल को रुक सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है मेजरली, अभी यहाँ पास ये वाला स्विंग है, यहाँ पास ये वाला स्विंग हाई है। अगर हम इसको अटैच करते हैं तो हमें इसका 50 और 60% एरिया वो मिल जाएगा, जिसके वजह से हम ये मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कल को मार्केट कहाँ से घूम के जा सकता है या फिर मार्केट कल को कौन सा अपना इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ के नीचे जा सकता है। तो उसके लिए हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये रहा फिब रिट्रेसमेंट का टूल। अब मैं स्विंग लो से स्विंग हाई तक के इसको अटैच करूँगा, जिससे मेरे को मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो चार्ट पे 0.5 का जो लेवल है मार्केट ने उसे तोड़ चुका है और तोड़ के फिर मार्केट ने अभी एक क्लोजिंग अपनी नीचे करी है। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ दिन से, मतलब कि कुछ वीक से 50 डे ईएमए के ऊपर ही था, जिसके चलते मार्केट में सपोर्ट ऊपर की तरफ बना हुआ था और जब ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट को नीचे एग्रेसिवली ट्रेड करने का सेलर्स को मौका मिला। अब अगर आप देखोगे तो 0.6 अभी एक लास्ट होप बचा हुआ है एज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, तो इस सपोर्ट को हम पहले मार्क करेंगे। तो ये है 0.6 का लेवल, और 0.6 का लेवल अगर आप देखोगे तो एक साइकोलॉजिकल लेवल 21,700 पे 0.6 का जो फिब रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है वो लाई हो रहा है। तो कल को अगर 21,700 के पास मार्केट पहुंचता है तो एक अच्छा सपोर्ट मिला तो अगर मार्केट थोड़ा उठ सकता है, बट अगर ये भी टूटा तो फिर मार्केट को आप बेरिश एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मार्केट में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 0.6 का प्रेजेंट है निफ्टी में 1 वीक के चार्ट में। अब 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कैसी अपनी क्लोजिंग दिखाई है, 21,100 के साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पर तो क्लोजिंग करी है, पर कैसे टाइप का कैंडल बनाए, एक रेड बेरिश कैंडल में बनाया है। अब देखना ये है कि मार्केट 1 आवर में स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर या फिर मार्केट का पैटर्न समझते हैं। अब 1 आवर में अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली टॉप से गिरे जा रहा है। ठीक है, जब भी मार्केट किसी एक रेंज में फंसता है और वहाँ पर बहुत दिन तक ट्रेड करता है तो जिस भी जगह पे उसके ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेकडाउन्स आते हैं तो वो ब्लास्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली देखने को मिलता है। इसी वजह से जब यहाँ पर 3 दिन मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा था और जिस दिन मार्केट का ये सपोर्ट टूटा उस दिन मार्केट बहुत एग्रेसिवली बेरिश था और उस दिन बहुत सारे पुट बाइज हुए थे। तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये तो क्लियर है कि मार्केट अभी गिरे जा रहा है। ठीक है, और मार्केट का अभी अंतिम सपोर्ट 21,700 के लेवल पे। अब थोड़ा सा हम ऑप्शन का डेटा देखेंगे और जानते हैं कि कोई एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे कहाँ पे कॉल सेलर बैठे हैं, कहाँ पे पुट सेलर ज़्यादा बैठे हैं। तो अगर आप देखोगे तो 22,200 पे अभी एट द मनी चल रही है और 22,300 अगर आप देखोगे तो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे है। यहाँ पर कुछ कॉल सेलर बैठे हुए हैं, मतलब कि वो मार्केट को ऊपर तरफ से ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट नीचे ही रहे। और 22,000 के लेवल पे 48,000 के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाए गए हैं पुट की तरफ, जिसमें मार्केट को ऊपर तरफ रखने की कोशिश की जा रही है। तो 22,000 से लेकर 22,300, मतलब कि 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंट एक सेंटिमेंट ऑप्शन के डाटा वाइज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मार्केट गिर क्यों रहा है पहले उसका रीज़न जान लेते हैं। पहला ट्रम्प का टैरिफ वॉर है। ठीक है, सेकंड क्या है, अमेरिका और एशिया मार्केट में जो बड़ी बिकवाली आ रही है, मतलब कि ग्लोबल मार्केट रोज़ रोज़ गिर रहा है, उसकी वजह से इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तीसरा क्या है कि DIIs, जिसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी रहती है वो इन्वेस्ट करती है, वो अभी करंट में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रही है, जिसके चलते जो कंपनियों में पैसा लगना चाहिए वो लग नहीं रहा है, इसीलिए कोई कंपनी उठ भी नहीं पा रही है। फोर्थ क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो भी मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं, वो कोई इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं रहे हैं। बाहरी कंपनी जब इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो जो इम्पैक्ट रहता है वो डबल आता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसको आप DIIs बोलते हो। तो जब तक ये 4 चीज़ सॉल्व नहीं होती या फिर ये 4 चीज़ स्टेबल नहीं होती तब तक मार्केट अच्छे से ऊपर उठ नहीं पाएगा। तो अभी इसीलिए इन 4 रीज़न के कारण मार्केट जो है वो बेरिश चल रही है। अब चलते हैं मार्केट का लेवल्स बनाने के लिए। अब देखोगे हमने ऑप्शन चेन में देखा है कि 22,300, ठीक है, तो 22,300 कहाँ पे है, यहाँ पे है। मार्केट को यहाँ से कॉल सेलर्स मार्केट को नीचे ढकलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा था
22,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे पुट सेलर बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर तरफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 22,000 का लेवल यहाँ पे, 22,300 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। और प्राइस एक्शन वाइज देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक देके यहीं से अपनी फॉल करने की स्टार्ट की थी। और अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास स्विंग हाई है, स्विंग लो है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच का लेवल निकाल सकते हैं, सो दैट अगर कल को वो लेवल टूटेगा तो हम उस लेवल के स्विंग के ब्रेक होने पे ये समझ जाएंगे कि इसका जो स्ट्रेंथ था वो ख़त्म हो गया, सो दैट हम इसके अगेंस्ट में जाके सपोर्ट की तरफ आइडेंटिफाई करके अपसाइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज कल को भी ये जो सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है आखिरी में 22,100 के साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट क्लोज किया है अपना, अगर आप देखोगे तो वो भी अगर टूटता है तो फिर हम मार्केट को नीचे बेरिश तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप पूरे मार्केट में अभी तक देखोगे तो 50 डे EMA जिसको मार्केट का बैलेंस इंडिकेटर बोलते हैं वो अभी प्राइस के ऊपर चल रहा है। तो जब तक ये प्राइस के ऊपर चल रहा है मतलब कि मार्केट को बेरिश ही समझा जाता है, ठीक है। तो अभी हम मार्केट के लेवल्स बनाते हैं और कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर रिट्रेसमेंट का टूल को यूज़ करेंगे और स्विंग हाई टू लो हम अटैच करेंगे जिससे हमें इसकी इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो 22,300 के लेवल पे ही 0.6 का जो लेवल है वो निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर दो तरीके से आपके रेजिस्टेंट लाए हो रहे हैं। पहला फिब रिट्रेसमेंट का 0.6 का लेवल यहाँ पर है, प्लस साइकोलॉजिकल लेवल 22,300 का यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, इसलिए मार्केट को यहाँ पर कॉल सेलर नीचे तरफ मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे तो मार्केट अपना स्विंग लो जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे लिए एक सपोर्ट यहाँ पे बनेगा 22,100 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अब करना क्या है, देखो मार्केट का सबसे ज़्यादा मेजर जो रेजिस्टेंट प्ले कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है 22,450 से लेकर 22,425 तक लेवल, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से कल को टॉप से यहीं से गिरना चालू हुआ था तो ये हमारे लिए एक मेन रेजिस्टेंट काम करेगा, ठीक है। प्लस हम जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंट दोनों के हेल्प से हम हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। प्लस ये क्या है 22,100 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने इस रूप से भी इस जोन को बना लिया है, ठीक है, जो सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। मार्केट को ट्रेड करने का प्लान सिंपल है कि मार्केट का अभी स्ट्रेंथ जो है पहले इसको टूटना होगा। अगर ये इसकी स्ट्रेंथ, अगर इसकी ताकत कहाँ पर बन रही है 22,300 के लेवल पे, क्योंकि यहीं से 0.6 का जो फिब रिट्रेसमेंट का लेवल है वो लाए हो रहा है 0.6 का, प्लस यहीं पर कॉल सेलर भी बैठे हैं और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट को ऊपर तरफ से नीचे ढकेले जा रहा है। तो अगर बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस अभी तक मार्केट में लगाए हुए हैं, क्योंकि ये जब तक हिट नहीं होंगे मार्केट को हिलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो पहले इन लोग को हटाना पड़ेगा या फिर डिस्टर्ब होना पड़ेगा, या तो यहाँ पर जितने स्टॉप लॉस लगे इनको डिस्टर्ब होना पड़ेगा, तब या तो मार्केट ऊपर या तो नीचे हिल सकता है, ठीक है। तो वेट ये करना है कि या तो इधर मार्केट मूव करे या तो इधर मार्केट मूव करे। मार्केट को इस तरफ 22,300 से लेके 22,100 तक, मतलब कि 200 पॉइंट के रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, थीटा डी की हो जाएगा। या तो मार्केट इसी रेंज में बंद हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। मूवमेंट चाहिए, मोमेंटम चाहिए, तो ऊपर तरफ मार्केट अपने रेजिस्टेंट को ब्रेक करे तो स्विंग का कैरेक्टर टूटेगा। तो हम इसे रेजिस्टेंट जो था सपोर्ट मान के फिर यहाँ पर बाय करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर इसका स्विंग लो टूट जाता है या फिर इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 22,100 के लेवल का, अगर ये टूट जाता है तो हम इसे रेजिस्टेंट मान के या फिर जब मार्केट इसे रीटेस्ट करेगा तो इसे यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगे हैं, तो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो मार्केट को अगर ट्रैप करना भी होगा तो एक बार नीचे जाके ऐसे घूम के फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो आपको लेवल्स क्लियर रखना है, ज़्यादा कुछ मार्क नहीं करना है। 22,400 का अभी लेवल, 450 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 22,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 22,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट को इस रेंज में ट्रेड नहीं करना। अगर 22,300 का लेवल ब्रेक होता है तो एक सपोर्ट मान के ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और ये अगर स्विंग टूट गया तो मार्केट को अभी भी एग्रेसिवली डाउन तरफ ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि 50 डे अभी जो EMA है वो प्राइस के ऊपर चल रहा है और मार्केट ओवरऑल बेरिश है। तो मार्केट को ज़्यादा बेरिश ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी के लिए आप भी चार्ट में ऐसे ही लेवल्स बना के प्रैक्टिस करें और मिलते हैं मंडे के मार्केट में।